नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और बड़ी खबर पंजाब से, जहां राजनीतिक जमीन एक बार फिर गर्म है। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है और नतीजों ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बताने में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने पंजाब में नया समीकरण बनाते हुए मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस वापसी के सपने देख रही है और अकाली दल अपनी खोई जमीन वापस लेने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जनमानस क्या कह रहा है? किसके पक्ष में है पंजाब का मूड? किसकी सरकार, किसका जन समर्थन और किसकी उम्मीदें धुंधली? चलिए शुरू करते हैं पंजाब ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी तस्वीर, जहां आंकड़े तय करेंगे कि किस पार्टी के सामने है जीत की राह और कौन फंस सकता है मुश्किलों में। अमृतसर साहिब से बड़ी खबर। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 11 सीटों वाले इस महत्वपूर्ण जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, जिसे मिल सकते हैं 5 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार पिछड़ती नजर आ रही है और उसके खाते में आ सकती हैं सिर्फ 3 सीटें। कांग्रेस भी पूरा दमखम दिखा रही है और उसे मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को इस ओपिनियन पोल में एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमृतसर में त्रिकोणीय मुकाबला जारी है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास जाती दिख रही है। गुरदासपुर से चुनावी तस्वीर साफ। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार 7 सीटों वाले गुरदासपुर जिले में सबसे बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिल सकती हैं 5 सीटें, यानी जिले में स्पष्ट बढ़त। वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर मजबूत बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दल इस ओपिनियन पोल में 0 पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर गुरदासपुर में मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है और बीजेपी जिले में बड़ी पकड़ बनाती दिखाई दे रही है। तरन साहिब से बड़ी चुनावी तस्वीर। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी का पूर्ण दबदबा दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी सभी 4 की 4 सीटें जीतती दिख रही है, यानी जिले में क्लीन स्वीप। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दल सभी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर तरन साहिब में मुकाबला एक तरफा और हवा पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल में 117 में से 22 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आए हैं और ये तस्वीर पंजाब की राजनीति को बदलती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी को मिल सकती हैं 10 सीटें, यानी शुरुआती मुकाबले में बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। दूसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी, जिसे मिल सकती है 9 सीटें, यानी आप भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस इस ओपिनियन पोल में सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती दिखाई देती है और शिरोमणि अकाली दल तथा अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर इन 22 सीटों के रुझान बताते हैं कि पंजाब में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच सीधा होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और अकाली दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पठानकोट से मिली ताज़ा चुनावी तस्वीर। ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले पठानकोट जिले में मुकाबला बेहद कड़ा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकती है 1 सीट। वहीं कांग्रेस को भी इस बार मिलती दिख रही है 1 सीट। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर पठानकोट में तीनों बड़ी पार्टियों के बीच बराबरी का मुकाबला और हर पार्टी के खाते में जालंधर की चुनावी तस्वीर साफ। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 9 सीटों वाले जालंधर में मुकाबला 2 दलों के बीच कसा हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और उसके खाते में जा सकती हैं 5 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं 4 सीटें। इस बार कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलते हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर जालंधर में बीजेपी थोड़ी आगे, लेकिन आप भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। होशियारपुर से आई चुनावी तस्वीर। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 7 सीटों वाले होशियारपुर जिले में मुकाबला बहुकोणीय दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और उसके खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें। वहीं शिरोमणि अकाली दल को मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट। इस बार कांग्रेस और अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर होशियारपुर में बीजेपी की बढ़त साफ, लेकिन आप और अकाली दल भी अपने अपने हिस्से की सीटें बचाते नजर आ रहे हैं। कपूरथला की चुनावी तस्वीर साफ।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों वाले कपूरथला जिले में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें, वहीं शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है 1 सीट। इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर कपूरथला में मुकाबला एक तरफा और बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लुधियाना से बड़ी चुनावी तस्वीर। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 14 सीटों वाले लुधियाना जिले में सबसे बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास जाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 8 सीटें, यानी जिले में मजबूत पकड़। कांग्रेस भी मुकाबले में बनी हुई है और उसके खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार मिलने का अनुमान है 2 सीटें। शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर लुधियाना में बीजेपी की बड़ी बढ़त, कांग्रेस दूसरी पोजीशन पर और आप तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। पंजाब चुनाव से सबसे बड़ा अपडेट। ताज़ा ओपिनियन पोल में 117 में से 59 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आए हैं और शुरुआती आंकड़े पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मिल सकती हैं 31 सीटें, यानी पंजाब के मध्य और शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। दूसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी, जिसके खाते में जाती दिख रही हैं 18 सीटें, यानी आप अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस इस ओपिनियन पोल में काफी पीछे है और उसे मिल सकती हैं सिर्फ 7 सीटें। शिरोमणि अकाली दल को मिलने का अनुमान है 2 सीटें, जबकि अन्य दलों के खाते में जाती दिख रही है 1 सीट। कुल मिलाकर इन 59 सीटों की तस्वीर साफ कहती है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, जबकि कांग्रेस और अकाली दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पटियाला से आई चुनावी तस्वीर। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 8 सीटों वाले पटियाला जिले में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 4 सीटें, कांग्रेस भी उतनी ही मजबूती दिखा रही है और उसे भी मिलने का अनुमान है 4 सीटें। इस बार आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर पटियाला में मुकाबला पूरी तरह बीजेपी बनाम कांग्रेस और दोनों दल 4-4 सीटों के साथ बराबरी पर नजर आ रहे हैं। बरनाला की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले बरनाला जिले में इस बार बीजेपी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को मिलने का अनुमान है 1 सीट। इस बार आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर बरनाला में मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जिसमें बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। फतेहगढ़ साहिब की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले फतेहगढ़ साहिब जिले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है 1 सीट। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को इस बार एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फतेहगढ़ साहिब में मुकाबला 2 तरफा है, जहां कांग्रेस आगे और बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। मलेरकोटला की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटों वाले नए जिले मलेरकोटला में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 1 सीट। कांग्रेस को भी मिलने का अनुमान है 1 सीट। वहीं आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर मलेरकोटला में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस और दोनों दल 1-1 सीट के साथ बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। फाजिलका की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों वाले फाजिलका जिले में इस बार बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 1 सीट। इस बार कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फाजिलका में मुकाबला एक तरफा और बीजेपी जिले में मजबूत बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फिरोजपुर की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले फिरोजपुर जिले में तीनों प्रमुख दल बराबरी पर दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाती दिख रही है 1 सीट। वहीं कांग्रेस को भी मिलने का अनुमान है 1 सीट। इस बार शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फिरोजपुर में 3 दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला और सभी के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान। मोगा की चुनावी तस्वीर सामने।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों वाले मोगा जिले में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को भी मिलने का अनुमान है 2 सीटें। इस बार आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाके मोगा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला और दोनों दल 2-2 सीटें साझा करते नजर आ रहे हैं। श्री मुक्तसर साहिब की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों वाले इस जिले में आप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाती दिख रही हैं 2 सीटें। इस बार कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर श्री मुक्तसर साहिब में आप और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला और दोनों दल 2-2 सीटें साझा करते नजर आ रहे हैं। SBS नगर की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जिले में तीनों प्रमुख दल बराबरी पर दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जा सकती है 1 सीट। वहीं कांग्रेस को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है 1 सीट। इस बार शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर SBS नगर में 3 तरफा बराबरी और हर दल के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान। पंजाब चुनाव से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। ताज़ा ओपिनियन पोल में 117 में से 99 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मिल सकती हैं 50 सीटें। ये स्पष्ट संकेत है कि पंजाब में बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। दूसरे स्थान पर है कांग्रेस, जिसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं 21 सीटें। कांग्रेस के लिए ये प्रदर्शन थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन अभी भी बीजेपी से काफी पीछे है। तीसरे स्थान पर है आम आदमी पार्टी, जिसे मिलने का अनुमान है 23 सीटें। ये परिणाम आपके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को इस ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं 4 सीटें और अन्य दलों के खाते में जा सकती है 1 सीट। कुल मिलाकर इन 99 सीटों की बड़ी तस्वीर स्पष्ट बताती है कि पंजाब में बीजेपी सबसे आगे, कांग्रेस और आप दूसरे तीसरे स्थान पर संघर्ष में, जबकि अकाली दल बहुत पीछे। पंजाब चुनाव से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। ताज़ा ओपिनियन पोल में 117 में से 99 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। SAS नगर की चुनावी तस्वीर सामने है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले SAS नगर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने का अनुमान है 1 सीट। वहीं कांग्रेस को भी मिल सकती है 1 सीट। इस बार शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर SAS नगर में त्रिकोणीय बराबरी, जहां तीनों दल 1-1 सीट के साथ बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। रूपनगर की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले रूपनगर जिले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 1 सीट। इस बार भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर रूपनगर में मुकाबला 2 तरफा, जहां कांग्रेस आगे और आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। बठिंडा की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 8 सीटों वाले बठिंडा जिले में 3 प्रमुख दल बराबरी का मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जा सकती हैं 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को भी मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। इस बार शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर बठिंडा में 3 तरफा बराबरी, जहां आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के खाते में 2-2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। फरीदकोट की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले फरीदकोट जिले में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को मिलने का अनुमान है 1 सीट। इस बार आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है।
कुल मिलाकर फरीदकोट में मुकाबला दो तरफा, जहां बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। मानसा की चुनावी तस्वीर सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटों वाले मानसा जिले में तीनों प्रमुख दल बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाती दिख रही है 1 सीट। वहीं कांग्रेस को भी मिल सकती है 1 सीट। इस बार शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर मानसा में मुकाबला 3 तरफा बराबरी, जहां आप, बीजेपी और कांग्रेस सभी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब चुनाव की फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट। ताज़ा ओपिनियन पोल में पूरी 117 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और ये नतीजे पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मिलने का अनुमान है 56 सीटें। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि पंजाब में बीजेपी अपनी अब तक की सबसे बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर बराबरी पर हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दोनों को मिलने का अनुमान है 28 सीटें। मतलब पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच कड़ा संघर्ष, लेकिन दोनों ही बीजेपी से काफी पीछे। वहीं शिरोमणि अकाली दल इस ओपिनियन पोल में बहुत कमजोर दिख रहा है। उसके खाते में जाती दिख रही हैं सिर्फ 4 सीटें और अन्य दलों को मिल सकती है 1 सीट।